हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर पर सेफ होगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे टॉपिक दिख गया होगा, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 की बेस्ट बुक्स जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में 90 एवव मार्क्स सिक्योर करवाएंगे। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक्स हमें ज़रूरी है, हम वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तीनों ही स्ट्रीम में बताने जा रहा हूँ। आपका क्या कहते हैं, साइंस का स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स का स्ट्रीम हो या फिर आर्ट्स का, तो तीनों ही स्ट्रीम के मैं बुक्स आपको बता दूंगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स आर्ट्स के थे जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स सिक्योर किया था, कुछ कॉमर्स के, तो मैंने उनसे भी पूछ करके पूरा वीडियो मैंने तीनों ही स्ट्रीम के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में आपका बेसिकली या तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया होगा या तो बायोलॉजी लिया होगा। तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हम साइंस में जाते हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज फिजिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी के अलावा एक लेना है एस एल अरोड़ा। ठीक है, एस एल अरोड़ा। और दूसरा आपका आप एच सी वर्मा भी ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरा आपका आप एच सी वर्मा भी ले सकते हो। ओके, ये दो बुक्स हो गई जो कि अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका फिजिक्स एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ना ये तो बेसिकली आपके चैप्टर्स कंप्लीट करेगा, चैप्टर्स कंप्लीट करेगा, बट इसके बाद आपको चाहिए होगा एक गाइड, जिससे मतलब आपने जो आपने समझा है, जो आपने सीखा है, उसकी प्रैक्टिस कर पाओ आप। तो प्रैक्टिस बुक आप जो लोगे वो मैं बता देता हूँ। ये तो आपकी सपोज ये तो गाइड्स टाइप की होगी, तो प्रैक्टिस बुक मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस बुक आप कौन सी लोगे वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो आप लोगे ओजवाल की। ठीक है ना, तो वो ओजवाल, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। आप इसको क्या कहते हैं चेक कर लेना, या तो आप कोई सी भी स्टेशनरी से पूछ लेना, आपको मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस बुक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिकली आपका, और ये जो दो बुक होगी वो गाइड हो गई आपकी। ठीक है ना, अब ये तो हो गया फिजिक्स का। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला आता है फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो 11th की केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्योंकि ना इसमें इतनी सारी एक्सेप्शंस होती हैं जो आपको लर्न रखनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ कहीं पे भी आपने कुछ गलत अंडरस्टैंड किया, गलत समझे, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है सबसे बढ़िया जो मुझे लगती है, जो मैंने वैसे ट्राई किया था, वो था आपका ए बी सी। ठीक है, एबीसी करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, आप स्टेशन से पूछोगे तो मिल जाएगा। एबीसी पब्लिकेशन करके कुछ था। ठीक है, पब्लिकेशन। और देखो ये वाली बुक मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी है, दिनेश। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। देखो ऐसा है कि आप ज़रूरी नहीं है दोनों ही पढ़नी है, दोनों में से अगर आप एबीसी वाली पढ़ लेते हो तो भी बढ़िया, और दिनेश वाली पढ़ लेते हो तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये आपकी केमिस्ट्री की क्या हो गई, केमिस्ट्री की आपकी गाइड टाइप की हो गई। ठीक है, मैं आप सबको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी आपकी एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 70 to 80 मार्क्स सिक्योर करता है। बट जब आप उस लेवल से ऊपर और उठना चाहते हो, 85 90 95 लाना चाहते हो, तो आपको इन बुक्स की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं बता दूं, कहीं कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ना आ जाए, मिसकंसेप्शन ना हो जाए कि सर एनसीईआरटी नहीं करनी, क्या एनसीईआरटी तो बिल्कुल करनी है। ठीक है, अगर मैं गाइड की इसमें बात करूँ, सॉरी प्रैक्टिस बुक की, तो वो आपका बेसिकली इसमें भी आप ओजवाल खरीद सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसमें भी आप ओजवाल बुक केमिस्ट्री की खरीद सकते हो। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप ओजवाल बुक और एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये आप कर लोगे ना तो आपका बहुत मतलब काम सारा हो जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो आपको क्या कहते हैं बेसिकली नेट पे ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। और इसके बाद आपका बचता है मैथ्स और बायोलॉजी। तो मैथ्स और बायोलॉजी को एक बार देख लेते हैं। मैथ्स में देखो आपका जो है वो आर डी शर्मा। ठीक है ना, सबसे पहले हम मैथ्स कर लेते हैं। अब मैथ्स में आपका सबसे पहला जो
बुक आएगा वो होगा आर डी शर्मा, और मैंने कौन सी इस्तेमाल करी थी, तो मैंने इस्तेमाल करी थी आर एस अग्रवाल। ये मैं सारी गाइड्स बता रहा हूँ, को एनसीईआरटी बुक तो आपको करनी है, वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका बेसिकली जो बेसिकली हमारा, मैं जो प्रैक्टिस बुक की बात कर रहा हूँ वो अरिहंत है, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी आपको लिखना है। तो प्रैक्टिस जो बेसिकली देखो ऊपर वाली कर लोगे तो भी काफ़ी है। ये बेसिकली प्रैक्टिस किस चीज़ की, तो इसमें आपको एग्ज़ाम पिछले साल के बुक्स के एग्ज़ाम वो मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, पेपर्स वगैरह, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ऊपर वाले में भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट ये बेसिकली क्यों है, तो जिस इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम किस टाइप का आएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से आपका जो अरिहंत होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट देखो, मैंने कभी भी मैथ्स के लिए सैम्पल पेपर का इस्तेमाल किया नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैथ्स में अगर आपकी लॉजिक सारे क्लियर हो जाएंगे ना तो सैम्पल पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ना साइंस और केमिस्ट्री में मेरे को अपने टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि उसमें कभी कुछ भी पूछा जा सकता था। बट मैथ्स में ना मैं थोड़ा अच्छा था, मतलब मैं अभी यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा, बट मैथ्स में मैंने कभी ये सैम्पल पेपर इस्तेमाल नहीं किया अभी तक कभी भी। तो ये अरिहंत आपका आता है। अरिहंत में चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और आपके पेपर वाइज आपके 10 ईयर के पेपर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, अब बात कर लेते हैं आपकी आखिरी बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में देखो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैं एक बुक दे देता हूँ। बायोलॉजी भी मेरी मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी बायोलॉजी के लिए भी मेरे को, और मेरे ख्याल से बायोलॉजी इजी है। ऊपर सबसे पहला फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद मैथ्स में, बट बायोलॉजी इजी है। अब बायोलॉजी में आप देखो, एक तो एनसीईआरटी पूरी कर लो, ठीक है। और प्रदीप, एक प्रदीप करके है बुक का नाम, वो आप बोलोगे आपको मिल जाएगा प्रदीप करके, मैं इसके यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और गाइड में आप अगेन प्रैक्टिस बुक के लिए, प्रैक्टिस बुक के लिए आप ले लेना, क्या कहते हैं, ओजवाल, ठीक है, ओजवाल क्वेश्चन बुक, ठीक है। तो ये तो हो गया साइंस वालों के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये बुक्स में से देखो, मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ, एस एल अरोड़ा, एस सी वर्मा, दोनों में से कोई एक आप कर लेना। केमिस्ट्री के लिए एबीसी या दिनेश में से कोई एक कर लेना। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल मेरी फेवरेट है, बाकी आप सब आर डी शर्मा भी कर सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट है, कोई इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी आप कर सकते हो। और प्रदीप में ऐसा है कि उसमें जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होता है, तो ईजी होता है लर्न करने के लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कॉमर्स वालों के लिए। कॉमर्स वालों का देखो मेन सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के लिए बेसिकली आप देखो टी एस ग्रेवाल ले लो। सबसे पहले तो टी एस ग्रेवाल, मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 11th में आप बिल्कुल भी गलती से एनसीईआरटी मत लेना, वो फ़ायदेमंद नहीं है। डी के गोयल, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा, बिल्कुल सफिशिएंट। इसमें आप कर लेना, सारा का सारा आपका अच्छे से चल जाएगा। उसमें इसके पीछे पिछले कुछ ईयर्स के कुछ सैम्पल पेपर टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना। तो पहला टी एस ग्रेवाल, दूसरा डी के गोयल। इसके बाद अकाउंट्स के बाद आपका आता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है, और कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इजी में ले जाते हैं, और भाई साहब जब एग्ज़ाम होता है ना और जब केस स्टडीज़ आती है तब बच्चों की हालत ख़राब होती है। तो प्लीज़ बिज़नेस को, अगर आप सब अभी आपने कॉमर्स की स्ट्रीम ज्वाइन करी है, और अगर आप सबको अभी अभी जस्ट मतलब आप सबको पता नहीं, आइडिया नहीं ना अभी क्या होगा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिज़नेस स्टडी को अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ना, क्योंकि बिज़नेस स्टडी एक ऐसा चैप्टर है जो बाद में पता चलता है कि बहुत मुश्किल है। तो इसमें केस स्टडीज़ जो होती है ना वो हमें समझनी पड़ती है। ओके, तो इसमें मैं आपको पहला बुक का नाम जो बताऊंगा वो होगा बेसिकली संदीप गर्ग, ठीक है, संदीप गर्ग, ठीक है। और दूसरा आप पूनम गांधी। देखो ये तो हो गया पूनम गांधी वगैरह, बट देखो मैंने कौन सी करी थी, सुभाष दे, सुभाष दे, ठीक है। तो ये जो तीसरी बुक है मेरी फेवरेट थी वो, और बाकी तीनों ही सेम है, ठीक है, तीनों ही सेम है, बट सुभाष दे मेरे हिसाब से मेरे को इजी लगी थी, ठीक है ना।
तो बेसिकली जब क्या कहते हैं मैंने मतलब अपना ग्रेजुएशन लेवल पे मैंने देखा ना, तो मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है, जो मैंने देखा था इसे। ओके, इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स में मेरा यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स में भी आप संदीप गर्ग ले सकते हो, और आपका क्या कहते हैं सुभाष दे। तो गाइज ये ऐसे ही मैंने नहीं, पूरा रिसर्च करके और कॉमर्स साइंस अपने दोस्तों से सारा जो जो जिन्होंने 90% एबव लेके आए हैं उनसे सारा डिस्कस करके, सारी चीज़ों को चेक करके, रिसर्च करके मैंने बुक्स बताई हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रा सीरियसली लेना, ठीक है ना। तो अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, संदीप बिजनेस स्टडीज़ के लिए सुभाष दे, और संदीप गर्ग पूनम गांधी, और आपका ये सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग और सुभाष दे, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद देखो आर्ट्स के लिए जो है, बेसिकली आर्ट्स के लिए क्या कहते हैं, उनका एनसीईआरटी बुक ही काफ़ी है, तो ठीक है ना। तो आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, एनसीईआरटी। और आप कोई सा भी सैम्पल पर ले सकते हो, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए बेसिकली एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। तो बेसिकली यही था आज की इस वीडियो में। आर्ट्स वालों को मैंने आपको बता दिया कि आप बस पूरा पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद कोई सा भी सैम्पल पर आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।